Now, then the second topic is after electric power. आपका नाम, this is the commercial unit of electric energy. ये जो आप अपने मीटर में अगर आपने चेक करेंगे तो ऐसे लिखा होगा आपका नाम बता से KWH लिखा होगा. तो नाम इसका मतलब the commercial unit of इलेक्ट्रिक एनर्जी इधर से इस आपका नाम किलोवाट आवर. इसका मतलब when power, now when power is in kilowatt and time in hour, आपका देखो ना, then energy consumed, आपका नाम ये दिस measured in kilowatt hour. ये हो गया. इसका मतलब जो पावर उस समय आप कैलकुलेट करेंगे किलोवाट की, एक घंटे के लिए या घंटे के लिए टाइम को जब आवर में होगा, इसका मतलब वो एनर्जी कंज्यूम्ड जो आपकी होगी उसकी मेजरमेंट आप किलोवाट आवर में लेंगे. 1 किलोवाट आवर, यस 1 किलोवाट आवर. तो नाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by an electric appliance of power 1 kilowatt, power 1 kilowatt works for 1 hour, एक घंटे के लिए आपका नाम देखो एस कॉल्ड, आपका नाम देखो दूसरा 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट. और सिंपल लैंग्वेज में जो आप किलोवाट आवर नहीं जानते आपका नाम तो ना देखें, आपका नाम इट इज नोन एज यूनिट, इसको यूनिट भी कहते हैं आपका नाम. इसका मतलब क्या होगा 1 किलोवाट आवर कुछ नहीं है आपका देखो ना, सिंपल देसी लैंग्वेज में दिस इज 1 यूनिट. आप नहीं कहते मेरा बिजली का बिल आपका जो 50 यूनिट आ गया, तो दैट 50 यूनिट इज दैट 50 यूनिट इज आपका 50 किलोवाट आवर हो गया. इफ यू आर आपका नाम बिल इज कमिंग 250 यूनिट का आपका नाम, तो 250 यूनिट्स का मतलब आपका 250 किलोवाट पर आवर है. इसका मतलब ये जैसे सपोज दिस रॉड आपका नाम, दिस ट्यूब लाइट इज आपका नाम वर्किंग कर रही ना, फंक्शनिंग कर रही क्योंकि जल रही है, इट इज गिविंग यू द लाइट. इसका मतलब ये एक घंटे में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही है. अगर ये आपका 40 वाट है तो दिस 40 वाट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द किलोवाट. किलोवाट में आप निकालेंगे उसको, और जो आपका टाइम जैसे हमने कह दिया हमने 90 आपका मिनट इसको जलाया, तो 90 मिनट का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट 1.5 आवर. 1.5 आवर तो मीन्स वो मिनट सेकेंड जो भी होगा दैट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द आवर. और अगर वॉट इज गिवन जैसे दिस इज कंप्लीटली आपका रनिंग सिंस आपका 4 o'clock टू टिल 7 या 8 आपका जो है, इसका मतलब आपका क्यों 75 वॉट विल बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू किलो वॉट. और उसके बाद 4 घंटे चल रहे हैं तो दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय दैट. और 30 मंथ के लिए मतलब 30 मंथ में जो 30 डेज होते हैं या 31st डे होते हैं, आपका इफ यू मल्टीप्लाई बाय दैट अमाउंट तो आपको आराम से पता लग जाएगा मेरे बिजली का बिल कितना आ रहा है. तो किलोवाट आवर में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज. अभी देखो जब इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा. अभी आपका देखो इज इट क्लियर. तो यस इसका मतलब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट 1 किलोवाट इनटू आपका क्या हो 1 आवर. जैसे ये दोनों अप्लायंसेस चल रहे हैं, सपोज मैंने 3 बजे से क्लास स्टार्ट की और 7 बजे तक कितने हो गए 4 आवर हो गए. 4 आवर में इन दोनों ने कितना कंजम्पशन किया आपका, वो मैं निकाल लूंगा उसको आपका.
तो वो मैं निकालना बताऊंगा आपको, आप चिंता मत करें। 1 किलो वाट का मतलब आपका कितना हो गया 1000 वाट, और इंटू 1 आवर का मतलब आपका 1 आवर इज इक्वल टू आपका 60 मिनट हो, और 1 मिनट इज इक्वल टू आपका नाम 60 आपका सेकेंड हुआ। देखो ये 1 आवर जब कन्वर्ट हुआ तो 60 इंटू 60 नाउ ये आपका सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, तो 6 आपका कितना होगा 36। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है ना। लेकिन ये आपका क्या अभी साइंटिफिक नोटेशन में है। तो साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल आना चाहिए, तो देखो आपका एक 3.6 हो जाएगा, देखो 3.6 देखो, और इनटू 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 पहले हो गया, और डेसिमल लगने के बाद एक आपका 0 तो 10 टू द पावर 6 हो गया बना लो बस। तो ये आपका वाट आपका देखो वाट सेकेंड। सर तो ये पॉइंट हम कहीं भी लगा सकते हैं? नहीं यही लगेगा, फर्स्ट के बाद लगता है पॉइंट 3 पॉइंट्स ये 36 3.6। वैसे अगर आप इसको पढ़ेंगे 1 2 3 4 10 टू द पावर 5 हो गया, तो 36 इंटू 10 टू द पावर 5 हो गया। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में आपका क्या एक जब डेसिमल लगाएंगे 1 पावर विल भी इंक्रीज आपका हो जाएगा। और यही जो वाट सेकंड है इसको आप क्या कहते हैं, और दिस इज कॉल्ड द जूल, यही जूल आपका। और किलो वाट आर इज ऑल्सो नोन है। अब आपको ये बताया नहीं बताया आपके स्कूल वालों ने, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप इसको कहते हैं एस BOLD बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। दिस इज द बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, आपका इसी को कहते हैं KWH किलो वाट आवर को, जिसको सिंपल लगेगा BOT बॉट बोट आपका कहते हैं। दिस इज बॉट नॉट बोट बॉट आपका नाम है, BOUGST वाला बॉट नहीं है, नो दिस। तो ये है सर। अब देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, देखिए ना एस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये E इज इक्वल टू आपका देखो ना E, दिस इज कॉल्ड द वर्क डन। If any electrical appliances आपका which is consuming the electrical energy, it means it is working. When it is working, it means that work done is done. Work done हुआ, तो work done, when the work done you are saying, it means that electrical energy consumed. Electrical energy is equal to आपका क्या हो गया work done. Okay, now और W is equal to आपका क्या होता है VIT होता है, E is equal to इसकी जगह VIT होता है। सर ये स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यस सर, तभी तो बोल रहा हूँ। अब आप एंड अभी जस्ट आपने बोला पावर इज इक्वल टू V इनटू I इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंशियल एनर्जी आप बना दोगे दिस। तो व्हेन यू आर कीपिंग E इज इक्वल टू आपका इन प्लेस ऑफ VI यू पुट P इनटू T। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी E आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क आपने जो बोला, और इनटू आपका जो बोला कैसे टाइम में। तो अगर आप इसकी यूनिट को देखने जाएंगे तो क्या होगा पावर, पावर का मतलब आपका क्या होगा वॉट पर सेकेंड, सॉरी पर सेकेंड कह रहे वॉट सेकेंड, और आपका बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो आप कहते हैं किलोवाट। ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। सर इसकी यूनिट क्या होती है बॉडी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी का मतलब वो आपका किलोवाट आर आपका जूल हुआ, किलोवाट आर जो आप कह रहे थे, या वॉट सेकंड आपने बोला, वॉट सेकंड का मतलब ही आपका क्या होगा जूल होगा। किलोवाट आर का मतलब क्या है एग्जैक्टली, तो आपका नाम देखो जैसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट आता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसका जो अगर आपको लार्ज वीडियो देखना है और वीडियो देखिए,
आपको सारी चीजें उसमें मिल, यहाँ तो आप शॉर्टकट चाह रहे हैं तो शॉर्टकट ही मिलेगा इसलिए